सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। होप यू ऑल आर वेल। और अभी तक आपने जो मेरे लास्ट वीडियोस है जो कि ऑटोगेमी एंड जीटोनोगामी से रिलेटेड थे वो अच्छे से पढ़ ली है, समझ लिए हैं। अब हम लोग तीसरा टाइप करने जा रहे हैं पॉलिनेशन का, जिसका नाम है जीनोगेमी। ठीक है, जीनोगेमी जो वर्ड है वो हमारे पास में दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है आपका जीनोस। जीनोस का मतलब होता है स्ट्रेंज। ठीक है, और जो गैमी वर्ड है जो हम लोगों ने पहले भी ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी में पढ़ा था, गैमस का मतलब होता है मैरिज। तो ये तो इसका वर्ड मीनिंग हो गया। हम लोग इसको समझे कि जीनोगेमी बेसिकली है क्या और किस तरह से ये ऑटोगेमी एंड जीटोनोगेमी से डिफरेंट होती है। इसके लिए हम लोगों को बच्चों ड्रॉ करना पड़ेगा एक सिंपल सा डायग्राम। ये मैं यहाँ पे दो प्लांट बना रही हूँ। एक प्लांट ये है और दूसरा प्लांट जो है वो ये है। ठीक है, इसमें मैं दो फ्लावर बना देती हूँ। इस साइड पे आप देखें, दोनों ही साइड पे मैं आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रही हूँ। बाइसेक्सुअल का मतलब अब आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, जिसके की अंदर दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। ये मैंने यहाँ पे इसके स्टेमन वाला पार्ट बना दिया। ये ऊपर अबव जो पार्ट हो गया ये एंथर हो गया। इस डायग्राम के थ्रू ना केवल हम लोग स्टूडेंट जीनोगेमी को समझेंगे, बल्कि आपको ये किस तरह से ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी से डिफर होती है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर आपके माइंड में बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने इस तरह से तीन फ्लावर बनाए। अब देखिए अब क्या होगा। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग एंथर कहते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। अब हम लोग तीनों चीजें ले लेते हैं। तीनों मतलब ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी एंड जीनोगेमी। जब ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो रहा है, यानी एक ही फ्लावर में जब हो रहा है, तो इसको हम लोगों ने स्टूडेंट नाम दिया था ऑटोगेमी का। जब ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा तक हो रहा है बट दो फ्लावर के बीच में हो रहा है एक ही प्लांट के, सपोज ये ए प्लांट है और ये बी प्लांट है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था जीटोनोगेमी का। और अब एक तीसरा टाइप हो गया जिसमें ट्रांसफर जो हो रहा है वो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, इस तरह से यहां फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ टू फ्लावर ऑफ टू प्लांट, तो इसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं जीनोगेमी। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा बिल्कुल कि ये जीनोगेमी है। ठीक है, ये आपके ऑटोगेमी हो गया यहां से एक ही फ्लावर के बीच में, और जो थर्ड वन था हमारा वो यहां से दो फ्लावर के बीच में, ये हो गया आपका जीटोनोगेमी। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी था कि मैम हाउ यू आर डिवाइडिंग द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर फ्रॉम दिस कि अगर सोर्स ऑफ पॉलन सेम फ्लावर है तो इसको ऑटोगेमी कह दिया, अगर सोर्स ऑफ पॉलन दो डिफरेंट फ्लावर है एक ही प्लांट के तो इसको जीटोनोगेमी कह दिया, और अगर सोर्स ऑफ पॉलन दो डिफरेंट फ्लावर है और ऑफ टू डिफरेंट प्लांट है तो इसको हम लोगों ने स्टूडेंट कह दिया जीनोगेमी। ठीक है, अब हम इस पे बेस पे डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या हो गई इसकी? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू स्टिग्मा ऑफ different flower of different plant, different flower of different plant, but very important thing of same species. species student same होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप रोज के पॉलन ग्रेन को आप लैंड करवाए मैंगो के स्टिग्मा पे, ऐसा नहीं होगा। अगर हो भी जाते हैं तो वहां पे फिर फर्दर पॉलिनेशन नहीं होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। तो सेम स्पीशीज होनी चाहिए, यानी मैंगो का मैंगो पे ही लैंड होना चाहिए, रोज का रोज पे ही लैंड होना चाहिए, तब जाके पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन फिर फर्दर होगा। ठीक है, अब ये जो टाइप है जीनोगेमी, इसके लिए आपको एक अलग सेंटेंस दे रखा है एनसीईआरटी में कि दिस इज द ओनली टाइप वेयर जेनेटिकली
different pollen grain are brought। ठीक है, तो इसी के अंदर बेसिकली जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लैंड होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दो डिफरेंट प्लांट है, तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो जाहिर सी बात है जब पॉलन ग्रेन यहाँ से यहाँ लैंड होगा तो दैट पॉलन ग्रेन वुड बी जेनेटिकली डिफर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो यही एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन लैंड होते हैं। अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल मैं स्टूडेंट यहाँ पे ले रही हूँ पपाया का। पपाया जो है स्टूडेंट वो आपके होता है डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट होता है। डायोशियस का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल। प्लांट भी यूनिसेक्सुअल है और जो उसके फ्लावर होते हैं वो भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कुछ फ्लावर जो होंगे उनमें स्टेमन प्रेजेंट होगा तो वो स्टेमिनेट हो गए, और कुछ फ्लावर जो होंगे जिनमें पिस्टिल प्रेजेंट होगा वो पिस्टिलेट हो गए। ठीक है, जैसे हम लोग दो प्लांट्स की बात करें, ये हमारे पास में दो प्लांट हो गए, एक ये रहा पपाया का ही है सेम स्पीशीज की, क्योंकि हम लोग को बात करनी है तो पपाया के ही दो प्लांट हो गए। दो प्लांट पे हम लोग दो फ्लावर ले लेते हैं अलग अलग। एक ये फ्लावर हो गया और एक हमारे पास में ये फ्लावर हो गया। इस फ्लावर पे क्योंकि पिस्टिल ही प्रेजेंट है ये पिस्टिलेट फ्लावर हो गया, और ये वाला जो फ्लावर है क्योंकि इसमें सिर्फ स्टेमन प्रेजेंट है तो ये आपके हो गया स्टेमिनेट फ्लावर। अब यहां से जो ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन का आफ्टर द मैच्योरेशन और आफ्टर द डिहसेंस ऑफ दिस एंथर, इस ट्रांसफर को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉलिनेशन को हम लोग कहेंगे जीनोगेमी। तो आप देख सकते हैं इसमें दो अलग अलग फ्लावर्स हो गए, दो अलग अलग प्लांट हो गए, बट स्पीशीज सेम है, और वो स्पीशीज है प्लांट की कौन सी, पपाया। तो पपाया बेस्ट एग्जाम्पल हो गया आपका जीनोगेमी के लिए। ये पूरा कंप्लीट पार्ट हो गया आपका जीनोगेमी से रिलेटेड। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तीनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसी से रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा और डेप्थ में जाके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन के। ठीक है, तो एक साइड में मैं डिसएडवांटेज लिख रही हूँ, दूसरे साइड में मैं एडवांटेज लिख रही हूँ। यहां मैं लिख रही हूँ सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा हो गया आपका क्रॉस पॉलिनेशन। तो एडवांटेज बच्चों थोड़ा सा आप सोचे, अगर आपने पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज है नो डिपेंडेंसी। नो डिपेंडेंसी का मतलब ये हो गया कि एक ही फ्लावर में ये हो रहा है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी पॉलिनेटिंग एजेंट। किसी भी पॉलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ना विंड चाहिए, ना वाटर चाहिए, ना कोई और इंसेक्ट चाहिए। तो ये इनका एडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्योंकि ये एक ही फ्लावर में होती है, जो भी एंथर है और जो स्टिग्मा है वो एक ही फ्लावर में है, दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, या एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई जेनेटिकली वेरिएशंस नहीं आते हैं, तो वेरिएशंस आर एब्सेंट, और जो प्रोजेनी बनती है, जो नया प्लांट बनता है वो वीक बनता है कंपैरेटिवली टू दी क्रॉस पॉलिनेशन। तो वेरिएशंस यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और उसकी वजह से जो सर्वाइवल कैपेसिटी होती है, जो या मैं कहूँ कि जो बदलते हुए एनवायरनमेंट में अडेप्ट होने की जो कैपेसिटी होती है वो कम होती है इस सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू। ठीक है, अगर हम लोग बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये वेरिएशन वाला बहुत बड़ा एडवांटेजियस फैक्टर होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्योंकि दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में होगा जिसमें वेरिएशंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, और जब वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं तब सर्वाइवल जो कैपेसिटी होगी वो इंडिविजुअल की बढ़ती है। ठीक है, तो जो भी नया प्लांट होगा उसकी सर्वाइवल कैपेसिटी कंपैरेटिवली सेल्फ पॉलिनेशन से ज्यादा होगी। तो ये एडवांटेज मिलता है आपको क्रॉस पॉलिनेशन में। डिसएडवांटेज ये होता है कि इसमें बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट पे डिपेंडेंसी होती है। जैसे अगर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि वाटर के थ्रू पॉलिनेट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं। तो इंसेक्ट भी स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। तो अगर पर्टिकुलर कोई प्लांट है वो पर्टिकुलर किसी इंसेक्ट से ही पॉलिनेट हो रहा है और वो पर्टिकुलर इंसेक्ट अगर वहां नहीं मिल रहा है तो फर्दर उस प्लांट का पॉलिनेशन होगा ही नहीं।
ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इन क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर्स में होती है, जो कहीं ना कहीं इनका एक क्या है, डिसएडवांटेज। और दूसरा एक और पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, दे विल बी प्रोड्यूस इन मोर अमाउंट, क्योंकि वो कैरी हो रहे हैं ना, क्योंकि वो किसी न किसी एजेंट के थ्रू कैरी हो रहे हैं। और कैरी होते टाइम हो सकता है कुछ पॉलन ग्रेन खत्म हो जाए, या कहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाए, या किसी किसी की जो वायबिलिटी होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि वीट में जो वायबिलिटी होती है, जो जर्मिनेशन एबिलिटी होती है वीट प्लांट में, वो 30 मिनट की होती है। तो सपोज करो कि वो 30 मिनट तक वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो उससे पहले ही उसकी जो जर्मिनेशन एबिलिटी है वो खत्म हो गई, तो पॉलन ग्रेन उस 30 मिनट के बाद में जर्मिनेट होगा ही नहीं। तो इस केस में यानी क्रॉस पोलिनेशन के केस में पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं, या उनकी वायबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द genogamy and the differences between the self pollination and the cross pollination. Hope you like this video. If you like this video, hit the thumbs up, share this video to your friend, comment in a comment section, and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much for watching. Thank you so much.